दोस्तों, वेलकम टू ऑल राउंड फुटबॉल। फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, एक हफ्ते से भी कम टाइम बचा है। काफी न्यू फॉर्मेट है, काफी कुछ बदला है। उन्हीं सब बदलाव की आज बात करेंगे, जहां पर सिर्फ नंबर ऑफ टीम्स नहीं, बहुत सारे रूल्स भी चेंज किए गए हैं जो इन गेम इफेक्ट कर सकते हैं। यस, अभी में भी वो रूल्स आपको बड़े छोटे लेवल पे इफेक्ट नहीं करते वैसा आपको लग रहा होगा, बट गेम में काफी इंपैक्ट करने वाला है। तो क्यों फीफा ने ये सब रूल चेंज किए, उसी पे आज बात करेंगे। एंड बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, बहुत सारी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर ऐसा कंटेंट आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जरूर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो। अब देखो क्या हुआ, पूरा सीजन जो गया था 25-26 का ना, बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिली। तो अब क्या हुआ, न्यू सीजन तो स्टार्ट होने वाला है, क्यों ना ये वर्ल्ड कप से नए रूल, जो भी हम लोगों को कमियां लास्ट सीजन देखने को मिली, वो चेंज किया जाए। ऐसा फीफा के एग्जीक्यूटिव, जो लोग भी रेफरी डिपार्टमेंट को गेम मैनेज करते हैं, वो सब बैठे एंड उन्होंने डिसाइड किया काफी क्रूशियल चेंजेस है जिनका मैच पे काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। उसमें सबसे बड़ा जो पहला चेंज है वो है कि अगर कोई भी प्लेयर अगर माउथ को कवर करके कुछ भी अगर किसी दूसरे प्लेयर को इन बिटवीन गेम बोलता है तो उसको डायरेक्ट रेड कार्ड दिया जाएगा। एंड वी ऑल नो दोस्तों, वी ऑल नो ये कहां से इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था, जहां पे बेनिफिका के प्लेयर जान लूका प्रेस्टिनी ने जो भी हरकतें की थी, जहां पे उन्होंने माउथ को कवर करके विनीशियस जूनियर के अराउंड वो जो कुछ बातें बोली थी, उसके बाद जितना सीन बना, वी ऑल नो कि ये जो रूल चेंज करने की बात आई है, फीफा ने वो चीज कहां से सोची है। एंड आई थिंक नीडेड था, क्योंकि एक कहीं ना कहीं ग्रे एरिया दे दिया जाता है, जहां पर मे भी जो प्लेयर ये कमिट करता है वो कुछ और कहता है, जिस प्लेयर पे आई थिंक किया जाता है वो कुछ और कहता है। क्राउड का इतना नॉइजेस होती है कहीं ना कहीं, तो आपको क्लियर एविडेंस नहीं मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये यस इंपैक्ट नहीं करेगा गेम में, तो उतना ज्यादा प्लेयर में भी अपनी चीजों को कंट्रोल करेंगे, बट जरूरी तो था क्योंकि प्लेयर कहीं ना कहीं उसका मिसयूज कर रहे थे। बट हाँ, थोड़ा एक्सेप्शन है कि अगर आप मैच के बाद या आपने किसी भी नेशनलिटी वाले प्लेयर जो कि आपकी कंट्री से, मान लो सोचो 2 ब्राजीलियन प्लेयर मैच के बाद मे भी माउथ कवर करके या फेस कवर करके आपस में बात करो, डिफरेंट क्लब के लिए खेल, तो वहां पे एक्सेप्शन, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। बट यस, हमें पता है कि ये रूल क्यों चेंज किया गया था। अब आता है दूसरा जो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं डिसिप्लिन लेवल पे फीफा वर्ल्ड कप को, नॉट ओनली फीफा वर्ल्ड कप, जो नेक्स्ट सीजन आने वाला है, जहां पर कहीं ना कहीं मैच के एक डिसिप्लिन को, रेफरी के एक जो एक एरिया होता है जहां रेफरी की रिस्पेक्ट होती है, उसको कंट्रोल में लाने जाने के लिए किया गया है। तो रूल ये है जो चेंज हुआ है वो, अगर कोई भी प्लेयर डिसेंट करता है, रेफरी से गंदी हरकतें करता है, बेबी उससे लड़ाई करके पिच छोड़ के चला जाता है, उस प्लेयर को डायरेक्ट सस्पेंशन मतलब रेड कार्ड मिलेगा। कोई भी स्टाफ में भी उसको सपोर्ट करता हो तो उसको भी डायरेक्ट रेड कार्ड मिलेगा। अब ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि कहां से ये रूल आया। इसका प्राइम एग्जांपल हम लोगों को एफकॉन के फाइनल में देखने को मिला था, जहां पर हमें बात करें, सेनेगल पूरी पिच छोड़ के वहां से चली गई थी, उनके सारे प्लेयर चले गए थे, उनके सपोर्ट स्टाफ, उनका कोच सब चला गया था। तो वो कहीं ना कहीं फुटबॉल की इमेज के सेंस से बहुत गलत इंपैक्ट छोड़ता है। फीफा ने उस चीज को सीरियस कंसीडर किया, बाद में मोरक्को को फोरफिट के मैच के बेसिस पे 3-0 की विक्ट्री देके एफकॉन का चैंपियन भी बना देता है। यस, सेनेगल ने उसको कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट कंप्लेंट वापस से रेज की है। बट ये एक और सिनेरियो कि अगर कोई टीम पूरा मैच छोड़ के चली जाती तो एट दैट मोमेंट अब बाद में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, वो फोरफिट मैच माना जाएगा। कहीं ना कहीं एक तो फुटबॉल की इमेज, क्योंकि हमें पता फीफा वर्ल्ड कप ग्लोबली देखा जाता है, इस तरह की चीजें कहीं भी गेम हमारे गेम को अच्छा नहीं दिखाती है। वो दूसरा, एक डिसिप्लिन लेवल पे चीजें लाई जाएंगी जो काफी इफेक्ट करेगा, एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर। कहीं ना कहीं मेरे ओपिनियन में तो इस चीज की काफी जरूरत थी, एंड स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ये एरिया को कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं करने देना चाहिए। कहीं ना कहीं टीम्स ने किया, सेनेगल ने वो हरकतें की, बाद में यस उन्होंने मैच जीता, जो भी उनका रीजन, बट ये आई थिंक फुटबॉल की इमेज खराब करता है। कहीं ना कहीं मच नीडेड ब्रेक या मच नीडेड जो रूल चेंज होना था। अब आते हैं जो तीसरा मेजर चेंजेस हम लोगों को मैच में देखने को मिलता है, और मेरे ओपिनियन में सब रूल में जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है ये रूल है। इसके बाद एक वीआर वाला रूल है, उस पर बात करेंगे, बट ये रूल कहीं ना कहीं इंपैक्ट करने वाला है। बहुत ज्यादा 25-26 सीजन में जो डिस्कशन हुआ, यस वो रूल कहीं ना कहीं लोग बड़ा मजाक में कह रहे हैं एंटी आर्सेनल रूल है, बट जिस तरह का प्रीमियर लीग में कहीं ना कहीं वो डार्क आर्ट्स यूज की गई, इफेक्टिवली मतलब सिंगल आउट तो नहीं करूंगा, आर्सेनल ने की। आई थिंक आर्सेनल इतना अच्छा फुटबॉल खेली, वो जीते तो उनको
को हाईलाइट कहीं ना कहीं किया जा रहा था, बट ये सब टीम कहीं ना कहीं इस डार्क एरिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। फीफा ने उसका कंट्रोल लिया है, तो कंट्रोल है जो थ्रो इन एंड गोल किक में यूज होने वाला है कि अगर आप 5 सेकंड के अंदर, रेफरी हाथ उठाएगा, 5 सेकंड की क्लॉक रेडी हो जाएगी, चलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर उस 5 सेकंड के अंदर आप गोल किक या फिर थ्रो इन नहीं लेते हैं तो वो रिवर्स आपके अपोनेंट को दे दिया जाएगा। गोल किक सेम अगर आप नहीं लेंगे तो कॉर्नर दे दिया जाएगा अपोनेंट को। आपको अगर थ्रो इन नहीं लेंगे तो वो कॉर्नर कहीं ना कहीं आपसे छीन के आपके अपोनेंट को दे दिया जाएगा। ये मेरे ओपिनियन में जरूरी था। 8 सेकंड का रूल 25-26 सीजन में था, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं यूज करते हुए देखा गया। इसका बहुत प्रोमिनेंट हाईलाइट हम लोगों को जो अभी यूसीएल का फाइनल हुआ था, जहां पे रेफरी ने बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज को मैनेज किया था। एंड आई थिंक ये डायरेक्शन में फुटबॉल जा रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं फैन एक्सपीरियंस तो खराब होता ही है, फुटबॉल कहीं ना कहीं बेकार लगता है। यूज एक इंजरी जो पार्ट होता है उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो यही रीजन था, 5 सेकंड के अंदर आपको लेना होगा, वरना दोस्तों अपने अपोनेंट को वो दे दो। बहुत क्वेश्चन उठाए गए, डार्क आर्ट्स लोगों ने बोला, ये एज अ फुटबॉल मैं तो नहीं देखना चाहता पर्सनली, एज अ फैन एक्सपीरियंस मेरा तो खराब होता है। तो बहुत अच्छा डिसीजन एंड वन ऑफ द रूल जो भाई गेम को बहुत इंपैक्ट करने वाला है। अब उसके बाद आता है आई थिंक जो भाई मतलब वीआर चेंज में काफी किया गया, वीआर और इन्वॉल्व होने वाला है। देखो 2017 में फीफा ने सबसे पहली बार वार को इंट्रोड्यूस किया था। 18 का जो वर्ल्ड कप था, 2018 का जो रशिया में होता, वो सबसे पहली बार ऐसा वर्ल्ड कप था जहां वार को यूज किया गया। अब बहुत लोग हैं, ठीक है, मेरी टीम मैन सिटी को सपोर्ट करता हूं। बहुत बार ऐसा मूवमेंट होता है जहां पर यस फैन का एक्सपीरियंस को खराब करता है, आप गोल सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आपके मन में एक सेकंड थॉट रहता है, बट वी ऑल नो कि वार की जरूरत तो है। एंड कहीं ना कहीं ये बात सबको पता है, तो फीफा भी एक दो स्टेप और कहीं ना कहीं, जहां पर गोल पे में भी आपकी बात ऑफ साइड में वो बहुत यूज होता था, बट अब करेक्टली उसको डिफरेंट थोड़ा और आगे ले गया गया है। तो उनमें जो हाईलाइट वाला पॉइंट है वो ये है कि जो कई बार ऐसा होता था, एक प्लेयर येलो कार्ड पे है, अगर उसको गलती से किसी और डिसीजन के लिए रेफरी येलो कार्ड दे रहा है, सेकंड येलो ना, तब वार इंटरवीन नहीं करता है। इस वर्ल्ड कप में करेगा। मैं भी बहुत बार देखा, कामाविंगा का बड़ा एक ऐसा हाईलाइट था जहां पे लोगों ने देखा बायर्न के अगेंस्ट कामाविंगा को मे बी वो सेकंड येलो नहीं मिलता, रेफरी कहीं ना कहीं वो भूल गए थे कि वो ऑलरेडी येलो पे है, वो डबल येलो एंड रेड कार्ड पूरा मैच का कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज होगी। तो उन्हीं चीज को कहीं ना कहीं अब वार उसमें भी इंटरवीन करेगा। अब दूसरी चीज जो है वो आती है कॉर्नर किक्स पे। अगर कॉर्नर किक पे मे बी गलत उसमें कॉर्नर किक दे दी गई है, तब वो कॉर्नर किक कहीं ना कहीं रेफरी उसको चेंज कर सकता है, उसको गोल किक में कन्वर्ट कर सकता है। बट इसमें एक सब्जेक्टिव डिसीजन हो सकता है, अगर वो कॉर्नर किक में भी गेम के मोमेंटम को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं किया, तब वहां पे वार इंटरवीन कर सकता है। तो मेजर चेंजेस ये देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा जो एंगल है ना भाई, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं आर्सेनल ने जो किया वो हाईलाइट आर्सेनल की वजह से हुई। लोगों ये गाली दे सकते हैं, बट आर्सेनल की वजह से वो चीज आई, वो है अगर आप कॉर्नर ले रहे हो और बॉल इन प्ले, मतलब जब आप कॉर्नर लेने से पहले ना, अगर बॉल आपकी रखी हुई है और आप उससे पहले जो भी टसलिंग जो भी चल रही है आपकी बॉक्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं वार इंटरवीन नहीं करता था। एंड पूरे सीजन हम वेस्ट हैम वाले मैच की बात करते हैं जहां पे ये पॉइंट हाईलाइट होता है कि आर्सेनल के प्लेयर वहां पे फाउल कर रहे थे, बट बाद में आते कि वो जो बॉल है वो प्ले में नहीं थी, बट अब वार कुछ ऐसा देखता है बॉक्स के अंदर जो कि फाउल हो सकता है या उस पर बात कर सकता है। वो रेफरी को कहीं ना कहीं उस चीज के बारे में बता सकता है, जब तक बॉल प्ले में भी नहीं है। प्ले में तो डेफिनेटली रेफरी एंड वार उस बात पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो वार का इंटरवेंशन इस वर्ल्ड कप में और ज्यादा होने वाला है। बहुत क्वेश्चन उठेंगे एंड मेरे ओपिनियन में दोस्तों जो लास्ट वाला रूल बताया, ये वाला रूल कहीं ना कहीं, आप मेरी बात लिख के ले लो, आप वापस आओगे, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। और भी बहुत सारे चेंजेस हुए, 2-3 मेरे ओपिनियन में ज्यादा इफेक्ट तो वो नहीं करेंगे। पहला चेंजेस है ये, कहीं ना कहीं जो प्लेयर है अगर उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, उसको 10 सेकंड के अंदर अपने नियरेस्ट पोजीशन जो भी पिच को लीव करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 1 मिनट तक तो उसके जो सब्स्टिट्यूशन वाला प्लेयर आने दिया जा रहा था वो आएगा नहीं, एंड उसके बाद जो भी स्टॉपेज होगा उसके बाद उसको लाया जाएगा। तो यहां पे स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई गई है। उसके बाद में वाटर ब्रेक, हाइड्रेशन ब्रेक जिसको बुलाया जा रहा है, दोनों हाफ में होंगे एक हाइड्रेशन ब्रेक होगा जो कि 3 मिनट के अराउंड चलेगा। ये बहुत बड़ा चेंजेस है। गर्मी काफी हो जाती है यूएस में, हमने लास्ट क्लब वर्ल्ड कप में देखा था, तो ये उसको मद्देनजर रखते हुए फीफा ने इंट्रोड्यूस किया है। एक और रूल जो बहुत बड़ा है वो है कहीं ना कहीं जो गोलकीपर की इंजरीज होती हैं, एंड उस केस में एक बहुत बड़ा हाईलाइट ये है कि अगर गोलकीपर को इंजरी हुई है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि कहीं ना कहीं वो टाइम मिल जाता है टीम्स के प्लेयर को अपने मैनेजर से बात करने का, टैक्टिकल ब्रेकडाउन में भी कुछ टैक्टिक्स समझाने का, वो फीफा ने कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट किया है। अगर गोलकीपर को इंजरी है तो आप अपने कोच से बात नहीं कर सकते, आप पिच को लेफ्ट नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा रीजन है। एक और रूल जो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है वो है इंजरी को रिगार्डिंग। अगर किसी भी प्लेयर को इंजरी होती है तो वो उसके 1
मिनट के बाद पिच पे एंटर कर सकता है। अब इसमें वो इंजरी नहीं, हेड कोलिजन में भी आपस में वो कोलाइड करते हैं, वो इंक्लूड नहीं है, बट ये उस चीज को रोकने के लिए किया गया है जहां पर प्लेयर में भी गेम के टेम्पो को, गेम को स्लो करने के लिए इंजरी, फेक इंजरी लाते हैं, गिर जाते हैं, तो उस टाइम पे 1 मिनट तक उनको पिच पे के बाहर रहना पड़ेगा, उसी के बाद वो एंटर कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन में तो यार, अगर सारे रूल जो मैंने बताया, कुछ रूल मेजर पार्ट प्ले करने वाले हैं, कुछ ऐसे रूल हैं जो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, बट है कहीं ना कहीं मे बी वो जो समहाउ छोटे से मूवमेंट में इफेक्ट कर जाए। बट क्या ये रूल देख के मेरे ओपिनियन में आप बोलोगे कि आप सहमत हो या नहीं? मैं तो एग्जैक्टली भाई 110% रूल के हिसाब से, मतलब बहुत अच्छे रूल है। कहीं ना कहीं डार्क आर्ट्स को कम करने के लिए, मे बी जो वो एक डिसिप्लिन जा रहा था, कुछ भी टीम करती थी अपनी मर्जी से, रिपरकशन को फेस नहीं करने पड़ते थे, उनको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन वे में वो डार्क आर्ट्स को, फालतूपन को, जो कहीं ना कहीं गेम को स्लो करते हैं, गेम को एक ऐसी पार्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं जहां पे फीफा कंट्रोल नहीं था, या फिर फुटबॉल में अपनी जो लीग को हेड करते हैं उनका कंट्रोल नहीं था। कहीं ना कहीं 25-26 सीजन में जो भी देखने को मिला, अब 26-27 में काफी स्ट्रिक्टनेस लाई गई है, कहीं ना कहीं भाई ये चीजें एक्सप्लॉइट की गई, तभी इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, इतने मेगा इवेंट से पहले ये चेंजेस किए गए, वरना उसको कहीं ना कहीं वो रुक के सीजन के स्टार्ट में मे भी ट्रायल के लिए रख सकते थे। बट दिस इज व्हाट चेंजेस काफी सारे हैं। फीफा वर्ल्ड कप का खुमार दोस्तों चढ़ चुका, ऑलराउंड फुटबॉल पे भी ये फुल चढ़ चुका है। अगर आप चैनल पे फिर से बोलता हूं, अगर नए हैं तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग हम वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको पसंद आता है तो ऐसी सपोर्ट दिखाते रहेंगे। मिलते हैं टिल देन नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड डे।